आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन भाई, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे इस गीत के वसीला से। तो अब वक्त होता है कि हम खुदावन की जिंदा आवाज को सुने। तो मैं सिस्टर शाइमा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के कलाम के लिए दुआ करें। जी, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें। कुदूस 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 लश्करों के जिंदा आसमानी जलाली खुदावंद, हम तेरा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए, तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए और पास्टर राहुल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए। खुदावंद आज के कलाम को खुदावंदा जो कुछ भी तेरा खादम बोले, तेरा पाक रूह उसके अंदर होके बोले, जो कुछ हम सीखे सौ गुना फल लाने वाले बने। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देना मेहरबान बाप। आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी बदले, आज का कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करे। खुदा हम घटे और तू बढ़े, हम घटते ही जाए तू बढ़ता ही जाए मेरे यीशु। खुदा ये दुआ मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। साइमा बाजी, तो अब वक्त होता है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। तो इसी तरह से हम पाखरू को भी वेलकम करते हैं और पास्टर राहुल को भी वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, वेलकम। खुदा आपके साथ हो। बाकी की मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ। अगर 2 या 3 भी आपके नाम से इकट्ठा हो जाए, आप उनके बीच में हैं। परमेश्वर, आपके उपस्थिति को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं प्रभु। हालेलुया, आपको सारी आदर और महिमा देते हैं। आपने जो क्रूस पे कार्य किया यीशु मसीह, और अपनी जान, अपना लहू बहाया वहाँ पर, और अपनी जान दी हमारे पापों के लिए, और तीसरे दिन जी उठे। इसी कारण हम यहाँ पर इकट्ठा होके परमेश्वर इकट्ठा हो पा रहे हैं प्रभु। उसी कारण प्रभु हमारे पास आशा है प्रभु, एक अनंत काल के जीवन का आशा है प्रभु। इसीलिए हमारे पास आशा है कि हम इस दुनिया को बिलोंग नहीं करते हैं। हम इस दुनिया के नहीं है प्रभु, हम इस दुनिया के नहीं है प्रभु, हम आपको बिलोंग करते हैं। हम स्वर्ग के सिटीजन्स है प्रभु, हम आपके हेवनली सिटी के। बाइबल कहता है वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। हालेलुया। यहाँ पर हमारा जो रहने का है प्रभु वो हमेशा के लिए नहीं है। हालेलुया। इसलिए सारी महिमा आदर आपको देते हैं। आपकी ओर हम आज देखते हैं प्रभु, आपकी ओर हम देखते हैं एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आपकी कलीसिया होने के नाते आपकी ओर देखते हैं, आपकी ओर देख के प्रार्थना करते हैं प्रभु। आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के मनों को और हर एक के हृदय को आप खोल देंगे, ताकि आपके वचन के द्वारा आप उनसे बातें करेंगे प्रभु। आप हम सब से बातें करेंगे। हालेलुया। शैतान के हर एक चाल को, शैतान के इब्लीस के हर एक चाल को, इब्लीस के हर एक कार्य को हम तोड़ते हैं, हम नष्ट करते हैं, हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। जो लोग यहाँ पर है सभी लोगों को प्रभु उनके हृदय और मनों को मैं यीशु के लहू से मोहर लगाता हूँ। जो आने वाले हैं प्रभु आ नहीं पा रहे हैं, हर एक जो रुकावटें हैं उनके जीवन में प्रभु, जो आने से, इस मीटिंग में आने से रोकती है, यीशु के नाम से वो रुकावटें अभी टूट जाए प्रभु। हालेलुया। एटमॉस्फेयर से या आज आसपास के लोगों से या मन के अंदर, दिमाग के अंदर कोई भी रुकावट है वो अभी इसी वक्त टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया। और सारी महिमा आदर आपको देते हैं। इस मीटिंग को आपके हाथों में हम समर्पित करते, सरेंडर करते, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, उसको महिमा देते हैं। वापस से हम साथ में आ पाए, और सिस्टर पुष्पा भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वापस से वो अपने परिवार के साथ घर पे आ गई, और मैंने सुना कि अच्छा समय आप लोगों ने बिताया, तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है, और उसने सभी को सुरक्षित रखा, और एक अच्छा फेलोशिप और एक अच्छा परिवार में हमें रखा है उसने। हालेलुया आमेन। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग वचन में जाएंगे, यशाया का किताब, द बुक ऑफ आइज़ाया। पहले हम लोग यशाया की किताब में जाएंगे, उसका 55 अध्याय। तो थोड़े समय हम लोग वचन पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सभी मिलके राज्य के लिए प्रार्थना करें, पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करें। तो पहले हम लोग वचन में जाएंगे, यशाया का किताब, उसका
55 55 अध्याय, यशाया 55 अध्याय और 11वां वचन, 11th वर्स। या पढ़े जी। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। आमीन आमीन आमीन। देखिए ये कितना सामर्थ्य और पावरफुल वचन है। यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरे मुख से जो कलाम निकला है वो होगा। आमीन। सभी लोग बोले परमेश्वर का कलाम पूरा होगा। आमीन। परमेश्वर का कलाम पूरा होगा। और वह क्या उर्दू में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है कि वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास वापस ना लौटेगा। वो कभी भी निष्फल मेरे पास वापस नहीं आएगा। पर मैंने जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए उस वचन को, उस कलाम को मैंने भेजा है, परमेश्वर कहता है मेरे मुंह से एक बार कलाम निकल गया तो वो जरूर पूरा होगा, वो जरूर पूरा होगा। और जिस उद्देश्य के लिए मैंने ख्वाहिश रखी है, जो उद्देश्य पूरा होना चाहिए वो जरूर पूरा होगा। तो ये वचन से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर का जो कलाम है वो कभी खाली नहीं जाता है, वो पूरा होता ही है। ये आपको विश्वास करना है। परमेश्वर के कलाम में जो कुछ भी लिखा है वो हर एक चीज पूरा होगा। ओके, अंतिम समय के लिए जो कुछ भी लिखा है परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए बातें हैं वो, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है वो हर एक चीज पूरे होंगे। आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की जितने भी बातें हैं वो हर एक चीज पूरे होंगे। इंडिविजुअल्स के लिए परमेश्वर ने जब हर एक को एक वायदा दिया है, पवित्र आत्मा ने हर एक को परमेश्वर का योजना बताया है कि परमेश्वर तुझे ऐसा बनाएगा। आप सिस्टर सैमा को परमेश्वर ने एक वचन दिया है कि परमेश्वर तुझे यहां पर लेके जाएगा, तुझे ऐसा बनाएगा, तुझे ऐसा उपयोग करेगा। वो परमेश्वर का कलाम है और वो पूरा होता है, वो पूरा होता है। बाइबल कहता है कि इज़राइल के लिए परमेश्वर ने जो भी भली बातें कही थी वो हर एक बातें इज़राइल के लिए परमेश्वर ने पूरी की। बाइबल में लिखा है, उसमें से एक भी परमेश्वर का कलाम या एक भी परमेश्वर का वचन खाली नहीं गया, हर एक बात पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को पूरा करता है। पर मैं आपको उसके बाद कहना चाहता हूं, परंतु शैतान की बातें कभी पूरी नहीं हो सकती। आमीन। शैतान, इब्लीस जो बोलता है वो पूरा नहीं हो सकता। इब्लीस के वचन में वो सामर्थ्य नहीं है कि उसका कलाम, इब्लीस का कलाम, इब्लीस के मुंह से निकले हुए बातें वो अपने आप को पूरा नहीं कर सकता। इब्लीस के मुंह में वो सामर्थ्य नहीं है। परंतु परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है कि जो कुछ भी वो बोले वो पूरा हो जाए। इब्लीस के पास वो सामर्थ्य नहीं है। फिर भी इब्लीस किस प्रकार से लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, फिर भी इब्लीस किस तरह से लोगों के जीवन में जो वो करना चाहता है होता है, वो उसके वचन से नहीं होता है, वो झूठ से होता है। ओके, परंतु इब्लीस के बातों में जाने से पहले हमें यह विश्वास करना है कि इब्लीस की बातें कभी मेरे जीवन में पूरी नहीं हो सकती। सभी लोग बोले, इब्लीस की बातें, इब्लीस का कलाम मेरे जीवन में पूरा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बातों में वो सामर्थ्य है ही नहीं। परंतु परमेश्वर के कलाम में सामर्थ्य है पूरा होने का। मैं आपको बताऊंगा। हम लोग जाएंगे उत्पत्ति का किताब में, जेनेसिस, बाइबल के पहले चैप्टर जेनेसिस में जाएंगे। हाँ, और हम लोग पहले पढ़ेंगे हम लोग जेनेसिस, उत्पत्ति का किताब, उसका 2 अध्याय निकालें। पहले उसके 2 अध्याय में हम लोग जाएंगे और उसमें से हम पढ़ेंगे 2 अध्याय उसका 16 और 17 पढ़े। 16 और 17 सिर्फ पढ़ेंगे, सभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, पढ़े।
और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तुम आग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। आमीन, आमीन। तो यहाँ पर ये परमेश्वर का क्या है जो आदम को परमेश्वर दे रहा है? ये परमेश्वर का कलाम है जो आदम को परमेश्वर दे रहा है, खुदा दे रहा है। ओके, कलाम, उसका कलाम क्या है? उसका इंस्ट्रक्शन क्या है कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये क्या है? ये परमेश्वर का कलाम है जो परमेश्वर का कलाम परमेश्वर आदम को दे रहा है। ओके, उसके बाद मैं आपको शैतान क्या बातें करता है। शैतान के पास, ध्यान से सुने, इब्लीस के पास उसके खुद का कलाम नहीं है, उसका खुद का कमांडमेंट्स नहीं है उसके पास कुछ भी ओरिजिनल नहीं है जो वो इंसानों को बता सके। जो भी वो आपको कहता है वो परमेश्वर के कलाम को लेता है, उसमें थोड़ा सा मिश्रण करता है, मिक्सिंग करता है, और वो मिक्स करके वो आपको देता है। ओके, अभी उत्पत्ति का किताब उसका 3 अध्याय पढ़े, पहला वचन पढ़े अभी। और शाम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चलाओ। उसने औरत से कहा, क्या बात की है? खुदा ने कहा है कि बात के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। सर्प आया जो शैतान था, जो इब्लीस था, और उसने क्या कहा? क्या परमेश्वर ने वाकई में तुमसे कहा है कि किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? हालेलुया। उसका मतलब वो परमेश्वर के कलाम को लेके आ रहा है, और परमेश्वर के कलाम को लेके हवा के मन में, ईव के मन में वो डाउट डाल रहा है कि वाकई में ही क्या परमेश्वर की बात, परमेश्वर का कलाम सच है। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी इब्लीस यीशु के पास आया, यीशु के साथ बात करने के लिए, क्या इब्लीस के पास खुद का कुछ बात था? नहीं था। यीशु के पास वो आया और वो कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन क्या पत्थरों को रोटी बना दे। फिर उसने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को उस पहाड़ के नीचे से फेंक दे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो स्वर्गदूतों को भेजेगा और तेरे पैरों को वो स्वर्गदूत कोई भी हानि पहुंचने नहीं देंगे। हालेलुया। शैतान जब भी एक व्यक्ति के पास आता है, उसके खुद के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ओरिजिनल कुछ नहीं है। वो क्या करता है? परमेश्वर के कलाम को लेके उसको मैनिपुलेट करता है, उसकी हेरा फेरी करता है। मैनिपुलेशन, मैंने देखा, मैनिपुलेशन वर्ड जो है उर्दू में लिखा है हेरा फेरी करता है। मतलब परमेश्वर का जो कलाम है कुछ निकालेगा और अपना झूठ उसमें डालेगा और उसको टेढ़ा मेढ़ा करके आपको वो सुनाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो कितने लोग अभी समझ रहे हैं कि शैतान के पास खुद का कलाम नहीं है। जो वो बोलता है वो परमेश्वर के कलाम से चुरा के उसको टेढ़ा मेढ़ा, हेरा फेरी करके आपको बताने की कोशिश करता है। उसके पास खुद का कोई कलाम नहीं है। हालेलुया। उसके पास खुद का कोई वचन नहीं है, उसके पास खुद का कोई योजना ही नहीं है लोगों के लिए। उसका सिर्फ इतना ही काम है कि परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो कलाम परमेश्वर के लोगों के लिए बोलता है, उस कलाम को सिर्फ पूरा नहीं होने दे। जो अगर परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप प्रसिद्ध और समृद्ध रहेंगे, वो क्या करेगा? वो उसको उल्टा करने की कोशिश करेगा और आपको दरिद्रता में रखने की कोशिश करेगा। तो उसका ओरिजिनल योजना कुछ है ही नहीं। वो क्या करता है? सिर्फ परमेश्वर क्या कहता है आपके बारे में, उसको उल्टा करने की कोशिश करता है। इसके लिए मैंने कहा इब्लीस जो कुछ भी बोलता है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ओरिजिनलिटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे जो है नाइकी के जूते पसंद है, नाइकी के जूते पसंद है। और नाइकी का जैसा ऐसा राइट साइन है, वो वगैरह वगैरह, वो सब साइन, वो सब डिजाइन नाइकी ने खुद बनाया है उनके आइडिया से। हालेलुया।
पर नाइकी के बावजूद बहुत सारे फेक कंपनी हैं जो खुद का डिजाइन नहीं बना सकते, तो उन लोग क्या करते हैं, कम पैसे में जैसे नाइकी के जूते हैं वैसे ही कॉपी करके उन लोग भी बनाते हैं जूते, परंतु वो ओरिजिनल नहीं है। उसका लेदर उतना क्वालिटी का नहीं है, उसका सोल उतना क्वालिटी नहीं दे सकता, परंतु उन लोग क्या कर रहे हैं, जो नाइकी करता है उसका कॉपी करता है, क्योंकि उनके पास कुछ आइडिया नहीं है, उनके दिमाग में कुछ योजनाएं ही नहीं है। तो शैतान बेवकूफ है और वो कुछ नहीं कर सकता। पहली बात यह है, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेके हेरा फेरी करने की कोशिश करता है। वो रुका रहता है। परमेश्वर, क्या आपको पता है, परमेश्वर जब कभी भी अपना वचन, अपना योजना एक व्यक्ति के लिए दर्शाता है, शैतान भी उस योजना को सुनता है और उस समय से शैतान उस व्यक्ति के पीछे लग जाता है कि कैसे मैं परमेश्वर के कलाम को इस व्यक्ति के जीवन में उल्टा कर सकूं और परमेश्वर का कलाम इस व्यक्ति के जीवन में पूरा होने ना दूं। हालेलुया। कितने लोगों को पता है ये बात? यूसुफ, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात, ध्यान से सुने मेरी बात। कई बात जो परमेश्वर हमसे कहता है वो सिर्फ हमारे लिए होता है और कुछ समय तक उस बात को, उस कलाम को हमें किसी व्यक्ति को नहीं बताना होता है, क्योंकि कुछ लोगों में एक स्पिरिट होता है जिसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग स्पिरिट। हालेलुया। कुछ लोगों का मन मॉनिटरिंग स्पिरिट होता है। अभी मेरी बात ध्यान से सुने। अभी यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शाया कि यूसुफ के सामने जो है सूर्य और चांद और सभी तारे उसके सामने झुकेंगे। हालेलुया। और यूसुफ के क्या बोलते हैं, वो शिव के सामने वो सारे शिव्स, मतलब उसके भाई लोगों के सारे शिव्स झुकेंगे। तो परमेश्वर ने अपना कलाम यूसुफ को दर्शन और स्वप्न के द्वारा दिखाया कि यूसुफ, मेरा तेरे लिए ये योजना है। और वो योजना को यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने जाके अपने भाइयों को बताया। हालेलुया। अपने भाइयों को बताया कि यहोवा ने, खुदा ने मेरे लिए ये योजना रखी है, मैंने स्वप्न में देखा है। जब भी उसने अपने भाइयों को वो योजना बनाया, उस दिन के बाद से आपका कलाम, बाइबल क्या कहता है, बाइबल ये कहता है उस दिन के बाद से उसके भाई लोग ये षड्यंत्र, ये योजना बनाने लगे कि यूसुफ को कैसे खत्म करे या यूसुफ को कैसे नष्ट करे। क्यों? क्योंकि उसके भाई लोगों में एक मॉनिटरिंग स्पिरिट था, जिन्होंने परमेश्वर का योजना यूसुफ के लिए देखा और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के योजना को यूसुफ के ऊपर देखा, वो लोग, वो स्पिरिट्स, वो बुरी आत्माएं उस योजना को उल्टा करना चाहा। कितने लोग समझ रहे हैं? परंतु खुदा, परमेश्वर ने, यहोवा ने वो होने नहीं दिया। वो यूसुफ को मारना चाहते थे। आपको पता है, कलाम में लिखा है, उन्होंने यूसुफ को एक खड्डे में डाला और वहां पर वो लोग उसको मारने वाले थे, परंतु परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का कलाम यूसुफ के जीवन पे है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का कलाम आपके ऊपर है, कोई आपको मार नहीं सकता, क्योंकि वो कलाम क्या होता है, पूरा होकर ही रहता है। हालेलुया, आमेन। अगर परमेश्वर का कलाम किसी के ऊपर है, वो उसको शैतान मार नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या कहा शुरुआत में, परमेश्वर का कलाम परमेश्वर पूरा करता है, वो होकर ही रहता है। एक बार उसके मुंह से उसका कलाम निकलता है, वो कभी निष्फल या व्यर्थ उसके पास वापस नहीं आएगा, जब तक वो पूरा ना हो जाए, जब तक वो पूरा ना हो जाए। आज हम यीशु के नाम से परमेश्वर के कलाम के खिलाफ उठने वाले हर एक सामर्थ्य को, हर एक शैतानी शक्तियों को बांधते और भगाते हैं बाहर, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो यूसुफ ने अपने परिवार वालों को, मतलब भाइयों को बताया, और वो भाई लोग काम करने लगे, एक योजना बनाने लगे, जिस योजना से उन लोग चाहते थे जो यूसुफ ने देखा है, परमेश्वर ने जो उसके लिए रखा है, वो ये लड़के के जीवन में पूरा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग इसको मारेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी परमेश्वर जब भी अपना कलाम आपको देता है, हालेलुया, क्या आप लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर जब भी अपना कलाम आपको देता है, वो कलाम आपको दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। वो कलाम, परमेश्वर का वचन आपको छुपा के रखना है। हालेलुया। अगर आप
ऐसे लोगों को वो वचन, अरे पर आप, तुमको पता है क्या, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं अमेरिका जाऊंगा और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं अमेरिका जाने वाला हूं, बहुत बड़ा बिजनेस। और एक व्यक्ति को बताया, और वो व्यक्ति के अंदर मॉनिटरिंग स्पिरिट्स है, और वो आपको मॉनिटर करना शुरू करता है और ये मेक श्योर करना शुरू करता है कि जो परमेश्वर का वचन है आपके जीवन में पूरा ना हो, क्योंकि आपने एक स्पिरिट को एक इंफॉर्मेशन दिया जो आपको नहीं देना चाहिए था। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या लगता है आपको? हालेलुया। क्या लगता है आपको? मूसा जब भी पैदा हुआ, मूसा को छुपा के क्यों रखा था? मूसा को, बाइबल कहता है, मूसा को छुपा के नदी के उस पार उसके माँ ने भेजा। हालेलुया। और मूसा का जो पहचान है छुपा के रखा था कि वो इजरायली है, ताकि शैतान उसको मार ना डाले। शैतान सभी बच्चों को मार रहा था। क्यों? क्योंकि शैतान को, इब्लीस को पता चल चुका था कि वो बीज जो वो स्त्री से आएगी मेरा सर कुचलने के लिए आने वाला है, इसके लिए सब बच्चों को मारा जाए। परंतु मूसा का पहचान छुपाए रखा, उसके मां ने छुपाए रखा। हालेलुया। मूसा का पहचान छुपा हुआ था जब तक उसका वो प्रकट नहीं हुआ, उसका सेवकाई प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग परमेश्वर का कलाम गलत लोगों को, परमेश्वर का योजना जो है हमारे जीवन के लिए गलत लोगों को बताने लगे, वो लोग के अंदर जो आत्माएं हैं वो हमें अटैक करना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर के कलाम को उल्टा करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो शैतान के पास ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। शैतान क्या करता है? वो सिर्फ रुका रहता है। परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है यहाँ पर, परमेश्वर का कलाम आपके लिए क्या बोलता है, उसको उल्टा करता है, उसका उल्टा करता है, और उसका मतलब झूठ होता है। झूठ का मतलब क्या है? द डेफिनेशन ऑफ अ लाई। झूठ का मतलब यह है परमेश्वर का कलाम को, परमेश्वर के वचन को उल्टा करना, वो झूठ है। हालेलुया। परमेश्वर जो बोलता है उसके खिलाफ जो वचन जाता है, या उसके खिलाफ कुछ कोई बोलता है, उसके विरुद्ध कोई कुछ बोलता है, वो झूठ है। हालेलुया। सभी लोग बोले, झूठ का मतलब परमेश्वर के कलाम को उल्टा करना। झूठ का मतलब परमेश्वर के कलाम को उल्टा करना। आमीन। ओके, एक वचन में जाएंगे। आमीन। एक वचन में हम लोग जाएंगे, यूहन्ना का किताब, उसका 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर नंबर 8 और उसका 44। जॉन 8, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 44 पढ़े उर्दू बाइबल से। और उनमें से बाज उसको पकड़ना चाहते, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला। आमीन। नहीं, ये नहीं। यूहन्ना 8 उसका 44 को क्या बोलते हैं? ओके। हाँ। तुम अपने पाप अबलीस से और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते, वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। आमीन। आमीन। शैतान, इब्लीस कौन है? इब्लीस कौन है? झूठ का बाप है। वो झूठ का बाप है। यीशु यहाँ पे कहता है तुम अपने पिता, वो किसको कह रहा है? वो अविश्वासियों को नहीं कह रहा है, ये वो चर्च लीडर्स को कह रहा है। उस समय के जो चर्च लीडर्स थे, कलीसिया के अगुवे थे, फरीसी लोग, उसको कह रहा है। वो क्या कहता है यीशु उनको? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। सत्य जो है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब प्योर। ओके, ओरिजिनल मतलब प्योर। हिंदी में बोलते हैं शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब क्या? अभी उदाहरण के तौर पे मेरा पानी कहां पर गया? अभी मेरे पास एक ग्लास नहीं है, परंतु ये बॉटल में मेरे पास पानी है। हालेलुया। और उदाहरण के तौर पर
आप ये एज्यूम करें ये पानी मैंने डायरेक्टली जो बादलों से प्योर ओरिजिनल, मैंने ये बादलों से ये पानी मैंने लिया है, हालेलुया, उसका मतलब ये पानी एकदम शुद्ध है। परंतु मैं क्या करता हूं, यहां पे मेरे टेबल में कुछ धूल मिट्टी है, ये धूल मिट्टी लेके मैं क्या करता हूं, इस पानी के अंदर डालता हूं। ओके, क्या आपको दिखेगा इस पानी के अंदर कुछ धूल मिट्टी? आपको नहीं दिखेगा, परंतु ये पानी जो है, हालेलुया, इसमें धूल मिट्टी डाली गई है और इस पानी का ओरिजिनल फॉर्म को हेरा फेरी की गई है, मैनिपुलेट किया गया इसका ओरिजिनल फॉर्म को, और इस पानी के अंदर अभी धूल मिट्टी है जो आपको पता भी नहीं है, दिखने से पता नहीं चलता है। वैसा होता है शैतान का झूठ, वैसा होता है शैतान का डिसेप्शन, उसका धोखेबाजी बोलते हैं शायद उर्दू में, उसका धोखा, शैतान का धोखा। आपको दिखेगा भी नहीं, उसके बातों में झूठ छुपा हुआ है और कभी कभी वो ऐसे बातें करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का कलाम शुद्ध है, परमेश्वर का कलाम शुद्ध है, परंतु इब्लीस के पास कोई कलाम नहीं है अपने आप का कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, कोई योजना नहीं है लोगों के लिए। जो योजना है वो परमेश्वर का योजना है, लोगों के लिए, देशों के लिए, राज्यों के लिए, सभी चीजों के लिए परमेश्वर का योजना है। इब्लीस का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चीजों को अशुद्ध करना, और वो है झूठ। हालेलुया, उसको परमेश्वर का सत्य का कलाम दिखता है, उसके अंदर कुछ तो वो डाल देता है। बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर के कलाम में ना तो ऐड करो और ना ही उससे सबट्रैक्ट करो। हालेलुया, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? परमेश्वर का कलाम शुद्ध है इसलिए। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? तो इब्लीस जो है वो पहले से ही झूठा था और वो झूठ का पिता था। झूठ का मतलब आप समझ रहे हो? क्या करता था वो? परमेश्वर के वचन को मिक्स करता था, परमेश्वर की वचन की हेरा फेरी करता था, परमेश्वर के कलाम में हेरा फेरी करता था और उसको पोल्यूट करता था, उसको करप्ट करता था। वो ही झूठ है। परमेश्वर के कलाम को टेढ़ा मेढ़ा करके सुनाना, परमेश्वर का कलाम को टेढ़ा मेढ़ा करके अपने ही इच्छाओं के हिसाब से मानना, उसका मतलब है हम लोग इब्लीस के बातों को सुन रहे हैं। परमेश्वर का शुद्ध वचन हम में कार्य नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनो। उदाहरण के तौर पे एक जवान लड़का था, मैं आपको एक जोक बताता हूं। जोक, एक जवान लड़का था जिसको एक लड़की पसंद आई। अभी वो लड़की अविश्वासी है, परंतु उस लड़की का नाम ग्रेस है, ग्रेस। ओके, वो लड़की उसको पसंद आई, परंतु क्योंकि ये मसीह है तो उसको पता है मुझे परमेश्वर का वचन जो है सुन के सभी चीजें करना है। परंतु ये लड़की, मुझे पता है परमेश्वर ये लड़की से मुझे शादी नहीं करने बोलेगा क्योंकि वो अविश्वासी है, इसलिए मैं क्या करूं कि मैं लोगों को बोलूं, परिवार को बोलूं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस लड़की से शादी कर। तो उसके मन में एक वचन आया, उसको बाइबल पता था। ओके, उसके मन में एक वचन आया, और जो कोरिन्थियों की किताब में, 2 कोरिन्थियों 12वां अध्याय शायद, और उसमें लिखा है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, इंग्लिश में माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो उसने वो कलाम निकाला और उसने ये गवाही दी, मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझसे कहा माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मतलब वो मुझे इस लड़की ग्रेस से शादी करने बोल रहा है। तो उसने वो कलाम निकाला और अपने इच्छाओं के अनुसार उसको उपयोग कर लिया। हालेलुया, क्या आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो मसीह लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का कलाम को लेते हैं और देखते हैं उस कलाम को, कैसा उस कलाम का हेरा फेरी हम कर ले, कैसा उस कलाम को टेढ़ा मेढ़ा बना के हम जो चाहते हैं उसके साथ हम मैच करवा ले। हालेलुया। परंतु तो वो परमेश्वर का कलाम लोग पाप करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर का कलाम लोग गलत बातें करने के लिए भी, परमेश्वर के कलाम को टेढ़ा मेढ़ा करना। हालेलुया। जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के कलाम को अपने इच्छाओं के हिसाब से, अपने डिजायर्स के हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा करके उसको मैच करवाता है, उसका मतलब वो इब्लीस से आ रहा है, क्योंकि इब्लीस भी परमेश्वर का कलाम यीशु के साथ वो ही करने की कोशिश कर रहा था। यीशु को वो कहता है कि परमेश्वर ने क्या सच में कहा है? हालेलुया। उसने हवा को कहा परमेश्वर ने क्या सच में कहा है कोई भी वृक्ष का फल मत खाना?
यीशु के पास जब भी वो आया, उसने कहा हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि स्वर्गदूतों को तेरे पैरों को ठेस भी नहीं पहुंचाने देंगे, तो तू अपने यहां से जंप कर दे। तो यीशु ने उसको कहा, हे शैतान, ये भी लिखा है कि तू अपने यहोवा का जांच मत, टेस्ट मत कर अपने परमेश्वर को। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? देखिए, एक बात आपको समझना है कि इब्लीस को परमेश्वर का वचन पता है, इब्लीस को यह बाइबल पता है। बाइबल पता रहने से आप परमेश्वर के बच्चे नहीं बनते, परंतु इस बाइबल के वचन को, परमेश्वर के वचन के हिसाब से जब भी आप जीते हैं, जब भी इस वचन को आप अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तभी आप परमेश्वर के बच्चे बनते हैं। वचन के हिसाब से कैसे जिया जाए या वचन को हम कैसे समर्पित करते हैं, वो पवित्र आत्मा द्वारा होता है। हालेलुया। आज शायद से मैं वो नहीं बता सकता, परंतु हमारा टॉपिक है परमेश्वर का कलाम पूरा होता है, परंतु शैतान के पास उसका खुद का कलाम नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे तभी बनते हैं जब भी हम परमेश्वर के कलाम को सरेंडर, हम जो चाहते हैं परमेश्वर वो नहीं, हमारी इच्छा नहीं, परंतु आपका कलाम जो चाहता है, मैं उस हिसाब से जीवन बिताना चाहता हूं, मैं उस हिसाब से चलना चाहता हूं। हालेलुया। आपका कलाम ये कहता है जैसे आप पवित्र है वैसे मुझे भी पवित्र रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर, मुझे पता है मुझे सिगरेट फूकने का एडिक्शन है, या दारू पीने का एडिक्शन है, या गलत चीजें देखने का व्यसन है, पर वो इसलिए क्योंकि आपका वचन कहता है मुझे पवित्र जीवन बिताना है, इसके लिए वो सारे आदतों को मैं निकालता हूं मेरे जीवन से। पवित्र आत्मा उन सारे आदतों को मेरे जीवन में मार दीजिए, ताकि आपका कलाम मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपका कलाम मेरे जीवन में पूरा हो जाए। कुछ मसीह लोग बोलते हैं अरे पाप करते हैं, परंतु पर यीशु का लहू है ना, खून है ना, जो हमें पापों से शुद्ध करता है, तो पाप से हम, पर बाइबल कहता है पाप के ऊपर विजय पाने का और पाप हमारे जीवन से पूरी तरीके से निकालने का, और जैसे यीशु इस पृथ्वी पे चला वैसे ही चलने का। हालेलुया। क्योंकि इस अंतिम समय में शैतान विश्वासियों को भरमा रहा है कि पाप ठीक है, अगर तुम सिगरेट फूकते हो, तुम दारू पीते हो, तुम गलत बातें देखते हो, ठीक है, बाद में माफी मांग लेना, कुछ नहीं होता है। हालेलुया। वो शैतान का झूठा बात है। शैतान क्या करता है, यीशु के खून को लेके उसका हेरा फेरी करके आपको बताता है यीशु का खून है, बाद में माफी मांग लेना, तुम अपने हिसाब से जी सकते हो, तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकते हो। हालेलुया। जब भी आपको ऐसी आवाजें सुनाई देती है, जो आवाजें आपको बोल सकती है जो तुम्हें चाहिए तुम वो कर सकते हो, तुम अपने हिसाब से जी सकते हो, तुम्हें जो चाहिए वो करो, वो इब्लीस से है। क्योंकि हवा को भी इब्लीस ने कहा कि तुमको परमेश्वर जैसा बनना चाहिए और अपने हिसाब से अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, भले और बुरे का ज्ञान। इसके लिए तुम इस फल को खा लो। और बाइबल कहता है हवा ने शैतान के बातों को सुना और हवा ने देखा कि फल बहुत खूबसूरत है, खाने के लिए अच्छा है और उसे बुद्धि देगा, और इसलिए उसने उस फल को खा लिया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? ओके। तो परमेश्वर अपने कलाम से कार्य करता है। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर के कलाम में चलते हो, आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता, आपके ऊपर आपको कोई नीचे नहीं खींच सकता। अगर आप परमेश्वर के कलाम में चलते हो, कोई व्यक्ति आपको जज नहीं कर सकता। आपका जज और आपका न्यायाधीश सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय, रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय और पहला वचन पढ़े। रोमियो उसका 8 का पहला वचन पढ़े। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। आमीन। हाँ, उसके आगे भी कुछ है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन। हालेलुया। अतः यहाँ पे लिखा है हिंदी बाइबल में, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शायद ये उर्दू बाइबल में नहीं लिखा है। ब्रदर हुमायूं, ये उर्दू बाइबल में है।
जो लिखा है जी है ओके ओके यही है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद करती है। वो दूसरा वचन है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु। ओके बाद में मैं देखता हूँ उर्दू बाइबल में वो वर्ड्स है कि नहीं, क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि ट्रांसलेशंस में, हिंदी बाइबल में भी ट्रांसलेशन में बहुत सारे वचन उन लोग निकाल देते हैं। तो यहां पर पहले वचन में ये भी पार्ट है जो लिखता है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, मसीह यीशु में जो चलते हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। फिर दूसरा वचन कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। वो वचन आप पढ़ रहे थे अभी। तो बाद में हम लोग देखेंगे उर्दू बाइबल में, मैं बात करूंगा आपसे कि देखेंगे कि उर्दू बाइबल में वो वर्ड्स है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको इंग्लिश बाइबल से रेफरेंस लेके वो वचन पे मनन करना है, क्योंकि शैतान क्या करता है, ट्रांसलेशंस में वो कभी कभी वचन को निकाल लेता है, कलाम को निकाल लेता है, और अगर एक भी लाइन को कलाम से निकाला जाए तो जो हम कलाम पढ़ रहे हैं उसको हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। ओके, यहां पे लिखा है, कमिंग बैक टू रोमन्स चैप्टर नंबर 8 वर्स 1, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो हमें परमेश्वर के कलाम में चलाता है। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो हमें परमेश्वर के सत्य में चलाता है। हालेलुया, आमेन। अभी ध्यान से सुने, परमेश्वर का कलाम जो है एक बुक में पढ़ के आप उसके कलाम में नहीं चल सकते। आपको परमेश्वर का रूह चाहिए, उसका पाक रूह चाहिए जो आपको उसके कलाम में चला सके। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ब्रदर हुमायूं जो है, हुमायूं के दोस्त बोलते अरे आज चलो छुट्टी है, चलो किधर घूमने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं। ओके, पाकिस्तान में जो भी पिक्चर आते हैं, ओके, हीरो हीरोइन डांस करते हैं, चलो पिक्चर देखने जाते हैं। तो हुमायूं से आके बोलते हैं चलो पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर में। परंतु जब हुमायूं उनके साथ जाना चाहता है, पवित्र आत्मा जो हुमायूं के अंदर है हुमायूं से कहता है उनके साथ मत जा, मैं नहीं चाहता तो उनके साथ जाए। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का कलाम, उसका आत्मा आपको देता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में। हालेलुया। अभी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि अगर लोग दुनिया का पिक्चर देखने जाए उनके साथ पिक्चर ना देखने जाए, बाइबल में नहीं लिखा है। परंतु वो बात से आप करने से आपको कौन रोकेगा? पवित्र आत्मा बोलता है। तो वो आप लोग समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा, पाक रूह परमेश्वर का कलाम लेके आपको सिखाता है। हालेलुया। कुछ भी आप गलत करने जाते हैं, हालेलुया, आपको वो गलत करने से रोकता है, क्योंकि वो पाक रूह परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचनों में आपको लीड करता है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहता है जो लोग शरीर के अनुसार नहीं जीवन बिताकर आत्मा में बिताते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार, जो पवित्र आत्मा की बातें सुनते हैं, पवित्र आत्मा पाक रूह के हिसाब से चलते हैं, वो लोगों के ऊपर शैतान दंड नहीं लगा सकता। वो लोगों के ऊपर शैतान कोई एक्यूजेशन या आरोप नहीं लगा सकता। वो लोगों को शैतान नीचे नहीं खींच सकता। वो लोगों को शैतान खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के कलाम में चलते, पाक रूह को सुन के उन लोग चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ध्यान से मेरी बात सुने। जो अदन के बगीचे में हुआ कि हवा ने शैतान की बात सुन ली। आपको पता है क्यों सुना उसने? कैसे सुना उसने? हवा ने शैतान की बात, क्योंकि उसने जो परमेश्वर का कलाम था, पाक रूह था, उसके बात को नकार कर उसने अपने शारीरिक मन के बात को सुना। शारीरिक मन के बात को सुना। बाइबल कहता है, क्या आपको पता है अलग अलग प्रकार के मन है इंसान में? एक है शारीरिक मन, कार्नल माइंड, एक है आत्मिक मन, एक है उत्सुक मन जो एंग्शियस माइंड है, एक है डिबेस्ड माइंड जो कि निकम्मा मन है।
जो बाइबल में लिखा है। एक दिन मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा। परंतु शारीरिक मन जो है वो परमेश्वर के कलाम के खिलाफ है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? एक वचन में आपको पढ़ाता हूं, एक कलाम आप पढ़े तभी आपको समझ में आएगा। रोमियो का किताब 8वां अध्याय, उसी अध्याय में पढ़े उर्दू बाइबल से 4 से लेके 7वें वचन तक पढ़े। 4 आयत से 7वीं तक। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। आमीन आमीन। कितने लोग समझ रहे? जिस्मानी नियत, जिस्मानी मन, शारीरिक मन हिंदी में कहते हैं। जिस्मानी मन क्या है? खुदा के कलाम के विरुद्ध है, अगेंस्ट है। हालेलुया। और क्या कहता है? जिस्मानी मन क्या है? मृत्यु है। परंतु आत्मिक मन, आत्मिक मन का मतलब क्या? जो इंसान का मन पवित्र आत्मा द्वारा चलाया जाता है, उसका मतलब है आत्मिक मन। जिस्मानी मन मतलब जिस्मानी बातों के हिसाब से। तो जो जिस्मानी है, कई सारे मसीह लोग, कई सारे क्रिश्चियन लोग अभी भी जिस्मानी हैं। और अगर आप जिस्मानी मन में हैं तो शैतान के झूठ, आप कितना भी बाइबल पढ़ लो, आप किसी भी प्रचारक को सुन लो, कोई भी चर्च में जाओ, परंतु मन अगर जिस्मानी है, वो जिस्मानी मन जो है, उस जिस्मानी मन के द्वारा शैतान अपने झूठ पे उन लोगों को चलाता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जिस्मानी मन जो आत्मिक मन के खिलाफ है। तो हम पर दंड की आज्ञा कब नहीं हो सकती? यह बात सच है कि शैतान हमें हाथ नहीं लगा सकता, शैतान हमारे पास नहीं आ सकता, शैतान हमें नीचे नहीं खींच सकता जब तक यहोवा अलाउ ना करे। कब ये सब होता है? जब हम उसके कलाम में चलते हैं। उसका कलाम कब पूरा होगा? जब हम उसके कलाम के बताए गए रास्ते पे चलते हैं, तब उसका कलाम पूरा होता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज यहोवा का कलाम आपके जीवन में वो पूरा करना चाहता है, क्योंकि यहोवा का कलाम ही पूरा होता है और शैतान का बोला हुआ कोई भी झूठ आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। हम लोग यहां पर अंत करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और अगली बार मैं जब आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि शैतान जो है वो, उसके पास खुद का कलाम नहीं है, तो वो कैसे ऑपरेट करता है? वो स्पेल से ऑपरेट करता है, स्पेल से, जादूगरी के स्पेल से ऑपरेट करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के योजना को उल्टा करके एक इंसान को चलाता है। हालेलुया। परंतु आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। जब भी अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे अब्राहम, मैं, तभी उसका नाम अब्राहम था, और उसने कहा मैं तुझे कई सारे राज्यों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे कई सारे राज्यों का बाप बनाऊंगा। और रोमियो की किताब में यह लिखा है, जब भी यहोवा ने उसे कहा और बुलाया, तभी वो पिता नहीं था, परंतु उसको एक बुलाहट के लिए बुलाया, उसको एक डेस्टिनेशन के लिए बुलाया। और जब भी अब्राहम को बुलाया गया, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा की बोले हुए बात और यहोवा के बोले हुए कलाम पे, यहोवा के दिखाए गए रास्ते पे वो चलते गया। जहां पर यहोवा उसे लेके गया वहां पर वो गया। कभी भी यहोवा को उसने सवाल नहीं किया, मैं यहां पर नहीं जाऊंगा, मैं वहां पर जाऊंगा। अब्राहम ने किया? वैसा नहीं किया। तो यहोवा का कलाम तभी पूरा होता है जब भी हम उसके बताए गए कलाम के रास्ते पर चलते हैं। हालेलुया। कई सारे मसीह लोग बोलते हैं, मेरे जीवन में ब्रदर राहुल, अपोस्टल राहुल, मेरे जीवन में कई सारे पास्टर ने बोला ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप उसके बताए गए रास्ते पे चल रहे हैं? क्या आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं? अगर कोई अपने रास्ते पे चलता है या इब्लीस के बताए हुए रास्ते पे चलता है, तो यहोवा का कलाम उनके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। यहोवा का कलाम सिर्फ उनके जीवन पे पूरा होता है जो उसके कलाम में चलते हैं, जो उसके कलाम में बने रहते हैं। यीशु ने कहा, तुम मेरे में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं और मेरा वचन, मेरा कलाम तुम में बने रहे, और तभी तुम फल लेके आओगे,
तभी तुम फल लेके आओगे। क्योंकि यीशु कहता है यूहन्ना का सुसमाचार का 15वें अध्याय में कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके कलाम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे बिलवेड, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके कलाम के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। उसका कलाम अपने जीवन में बसा लो, उसके कलाम में चलो, उसके कलाम में जियो, उसके कलाम में सांस लो, उसके कलाम के द्वारा आगे बढ़ो। सब चीजें उसके कलाम के द्वारा करो और उसका कलाम जो आपके लिए अच्छा है, उसका योजना, उसका प्लान जो आपके बुराई के लिए नहीं भलाई के लिए है, वो आपके जीवन में पूरे होते हुए दिखेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर, आज मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। रे सेखे या रबा खतरमान है एम्ब्रांटोमो रामाल्टिया माराबाला हाद्रियांता ए ब्राटोमो को रबा से ब्रियाल थरबा ए रे बाला हया रबो नियान से एम्ब्रांटी एम्बांटो यो बाकारा बाकातिया रबा। आज यहोवा का कलाम आपके लोगों के जीवन में पूरा हो जाए यीशु के नाम से। आज यहोवा का कलाम, पवित्र आत्मा, पाक रूह आपके लोगों को आपके कलाम में आप चलाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं घोषित करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं, शैतान के बोले हुए हर एक झूठ जो आपके लोगों को डरा रहे हैं प्रभु, आपके लोगों को लगता है अरे ये हो जाएगा, अरे मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगी, अरे मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, अरे मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शैतान का झूठ जो उन्हें भरमा रहा है प्रभु, हालेलुया, उन्हें झूठी बातों में भरमा रहा है प्रभु, यीशु के नाम से आज मैं डिक्लेयर करता हूं तुम्हारे जीवन में कि शैतान का बोला हुआ झूठ तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता यीशु के नाम से। शैतान की बातें पूरी नहीं हो सकती यीशु के नाम से। कम ऑन, आमीन बोलिए और रिसीव कीजिए और बोलिए शैतान का बात मेरे जीवन में पूरा नहीं हो सकता यीशु के नाम से। शैतान का झूठ मेरे जीवन में पूरा नहीं हो सकता यीशु के नाम से। परमेश्वर का कलाम मेरे जीवन में पूरा हो यीशु के नाम से। जैसा आपका वचन कहता है, आपकी जितने भी योजनाएं हैं, आपकी जितने भी योजनाएं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रभु, हालेलुया, वो ही मेरे जीवन में पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। शैतान के हर एक झूठे बातों को कैंसिल करते हैं आज, शैतान के हर एक झूठे बातों को हम कैंसिल करते हैं आज यीशु के नाम से। हालेलुया। शैतान, तेरी कोई भी बात ओरिजिनल नहीं है, तू एक्सपोज हो चुका है, तू एक्सपोज हो चुका है, तुझे हमने नग्न कर दिया है, नंगा कर दिया है, तू झूठा है और तेरी कोई भी बातें सत्य नहीं है। परंतु मेरे परमेश्वर का सत्य का वचन ही पूरा होगा यीशु के नाम से। जितने भी लोग हैं, आज मैं सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन के लिए प्रार्थना करता हूं। आज मैं अलौकिक सुपरनैचुरल परमेश्वर के योजना और वचन के मैनिफेस्टेशन के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आपका वचन पूरा हो, आपका वचन प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम साथ में मिलके पाकिस्तान के देश के लिए प्रार्थना करेंगे, पाकिस्तान के लिए देश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, पाकिस्तान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु पाकिस्तान के सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी प्रभु इब्लीस का ताकत है पाकिस्तान के सरकार के ऊपर, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के ऊपर, पाकिस्तान के देश के ऊपर, पाकिस्तान के जमीन पे ऊपर, सरजमीन के ऊपर, जो भी इब्लीस के ताकत है, जो भी इब्लीस का अधिकार है, जितने भी झूठों से, झूठ बातों से इब्लीस वहां पर राज कर रहा है, उस अधिकार को, उस सामर्थ को, उस झूठ बातों को तोड़ते हैं पाकिस्तान के ऊपर से यीशु के नाम से। हर एक दरिद्रता के आत्मा को हम श्रापित करते हैं और निकालते हैं उस राज्य के अंदर से। कम ऑन, हालेलुया। अपने देश के लिए प्रार्थना करें, उस सरकार से, उस गवर्नमेंट से हर एक शैतान के बातों को, अधिकारों को निकालते हैं यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। आपके दया को मांगते हैं परमेश्वर आपके फॉरगिवनेस को मांगते हैं परमेश्वर। ओ आपके अनुग्रह को मांगते हैं पाकिस्तान के राज्य के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से, कि आपका सुसमाचार का और आप यीशु के नाम
नाम का बोलबाला हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम वहां पर ऊंचा उठाया जाए यीशु के नाम से। आपके सामर्थ्य सेवकों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आप उस जगह में, आप उस राज्य में छुटकारा लेके आए, उन लोगों के बीच में, उन लोगों के जीवनों में छुटकारा लेके आए। हर एक इब्लिस के ताकत से उनको छुड़ा दीजिए यीशु के नाम से। हर एक इब्लिस के अधिकार से आपके लोगों को, जितने भी कलीसियाएं वहां पर है, चर्चेस वहां पर है, पास्टर्स वहां पर है, लीडर्स वहां पर है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और आग के द्वारा उनको एम्पावर कीजिए। आपके वचन के प्रकाशनों द्वारा, रेवलेशन के द्वारा पास्टर्स, चर्चेस को एम्पावर कीजिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर राइज अप हो जाए इब्लिस के कामों को नष्ट करने के लिए और इब्लिस के राज्य को नीचे खींचने के लिए और आपके राज्य को स्थापित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एम प्रकाला बारा बारा बहा, एम बालारा बायो सोरा, एम ब्रायाला हाल त्रियाल तराबा। मैं कुछ परिवारों के लिए अभी प्रार्थना करता हूं। हर एक परिवार में, जहां पर कुछ परिवार दिखा रहा है परमेश्वर मुझे, जहां पर शैतान अभी भी झगड़े करवा रहे हैं, जहां पर शैतान डिवाइड कर रहा है, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ एकता में, यूनिटी में, स्पिरिट में नहीं रह पा रहे हैं। शैतान के कामों को, शैतान के झूठ को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। हर एक परिवार में मैं परमेश्वर के शांति को रिलीज करता हूं। हर एक परिवार में मैं परमेश्वर के प्यार को रिलीज करता हूं। हर एक लोगों के हृदय में मैं परमेश्वर के शांति और प्यार को अभी इसी वक्त रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। राबाको रामाका जाबाना, एम प्रखाराबो साबरिया तियाराबाराबा। इब्लिस के कार्य को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। इब्लिस के कार्य को तोड़ते हैं। कुछ लोगों के जीवन में हालेलुया, जो शैतान देरी लेके आ रहा है, डिलेज लेके आ रहा है, आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे खींचे चले जा रहे हो अपने मन में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपने काम में या स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो पर पीछे खींचे चले आ रहे हो। हालेलुया, पीछे खींचे चले जा रहे हो। आपका मन जो है नई बातों में नहीं लगता, आपका मन जो है परमेश्वर के बातों में नहीं लग रहा, परंतु पुराने बातों में लगता है। पुराने पीछे खींच रहा है शैतान। यीशु के नाम से उन जंजीरों को मैं तोड़ता हूं जो पीछे खींचते हैं। उन रोप्स को मैं तोड़ता हूं जो उन लोगों को पीछे खींच रहे हैं यीशु के नाम से। आज मैं आपके फ्रीडम को डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आपके लिबर्टी को डिक्लेयर करता हूं। वो पीछे खींचने वाली रस्सियां और जंजीरें टूट जाए यीशु के नाम से। आपके कलाम में प्रभु, आपके प्रार्थना में, अच्छी बातों में प्रभु, हालेलुया। और आपके लोगों में परमेश्वर लोगों के बीच में वो मन लगाए, आगे बढ़ते जाए। पीछे खींचने वाले शक्तियों को तोड़ता हूं, डिलेस को तोड़ता हूं, डिलेस को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। डिलेस कैंसिल हो रहे हैं यीशु के नाम से। बंधने जो बांध की रखी है और पीछे खींच रहे हैं, कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर, ये फेलोशिप के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, जो नहीं भी आ पाए, सभी लोगों को आशीषित करें। आपका कलाम हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे प्रभु। हालेलुया। और आपके लोगों के जीवन में उद्धार और डिलीवरेंस लेके आए, पाकिस्तान में रिवाइवल लेके आए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु यहोवा खुदा बाप, सारी महिमा आपको देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी लोग चिल्लाएंगे परमेश्वर के लिए, बोलेंगे आमीन। आमीन, 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 आमीन।